11 शनिवार का की करें तो ग्रह शांति, राहु और केतु और शनि ये शांत हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे, माँ मंदाकिनी किनारे। दोस्तों, एक बाल बैरागी संत जी, उनकी दोस्तों तपस्या बहुत पहले बहुत की हैं। लगभग दोस्तों 12 वर्ष बेल पत्र जो होता है उसकी पत्तियां खाकर दोस्तों ने महादेव की तपस्या की हैं। तो ऐसे ही दोस्तों तपस्वी संतों के आज दर्शन दोस्तों करने वाले हैं। और दोस्तों वो बेलपत्री महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो अपने यहाँ मड़फा महादेव चित्रकूट में हैं, वहाँ उन्होंने जंगल में वहाँ तपस्या किए थे। ऊपर जंगल के ऊपर एक तालाब है और मंदिर है, तो वहीं पे एकांत जंगल में तपस्या किए हुए थे। तो आज ऐसे ही दिव्य महात्माओं के दर्शन कराने वाले हैं। आइए चलते हैं दोस्तों सीधे आप लोगों को कुटिया में। महाराज जी कुटिया यहाँ पे कुछ ऊंचाई पे, यहाँ तो बजरंग बली जी का मूर्ति स्थापित है इस वासुदेव वृक्ष के नीचे। और सामने वो रही महाराज जी की कुटिया, जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और ये ऊंचाई पे, और जस्ट माँ मंदाकिनी कुछ दूर पे हैं। तो आइए पहले आप लोगों को महाराज जी के लिए कुछ सेवा सामग्री है तो वो पहुंचाते हैं, फिर आप लोगों को उनका दिव्य आशीर्वाद स्वरूप सत्संग सुनाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सेवा सामग्री ले ली है और रास्ता कुछ ऐसा है जाने का। जय श्री राम महाराज। कुछ प्रोग्राम है क्या महाराज जी? जय जय। संतन के पास काफ़ी लोग जी हाँ है ना, काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, इसलिए भजन जगत है। महाराज जी के आशीर्वाद लाग रहती थे यहाँ 12 महीने के लोग इकट्ठा रहते हैं। हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया में। आइए कुटिया को अच्छे से दिखाते हैं। आज कुछ भगत लोग भी आए हैं, तो वो भी काफ़ी कुटी में चहल पहल है। ये है दोस्तों जस्ट माँ मंदाकिनी, इसके जो पौधे लगे इसके पीछे हैं। और ये रही महाराज जी की कुटिया का परिवेश कुछ इस प्रकार से। ये सुंदर से गुड़हल का फूल लगा हुआ है और ये पूरी कुटिया। यहाँ कुछ भगत लोग बैठे हैं, यहाँ टिक्कड़ी बना रहे हैं भगत लोग। जय सिया राम भैया। जय श्री राम। हाँ भैया, टिक्का बना रहे हैं। दोस्तों महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं भैया लोग। और यहाँ पे तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं धोबी घाट में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बेलपत्री महाराज जी के यहाँ, और पहले भी महाराज जी के आप लोगों ने दर्शन किया था। बेलपत्री महाराज जी के नाम से धोबी घाट में महाराज जी की कुटिया है, बेलपत्री के नाम से जाने जाते हैं। महाराज जी आशीर्वाद है जी। सबसे पहले जैसे आप लोगों को जैसे पूछा जाए कि कहाँ जाना है, तो लोग बोलते हैं बेलपत्री महाराज जी के जाना है। हाँ। तो ये बेलपत्री महाराज जी आपका नाम कैसे पड़ गया? जब इसका सेवन किया है अच्छा, तो आदमी लोग कह दे बेलपत्र बाबा है, बेलपत्री बाबा। तो नाम पड़ गया। जैसे बच्चा का कोई बल्लू कहता है, चाहे कुछ कहता है, इसी तरह हमने धारण किया बेलपत्री का, तो नाम भी पड़ गया। अब महाराज जी 12-13 साल आपने बेलपत्री का सेवन किया? हाँ 12-13 साल हमने, 14 साल वो किया है। 14 साल किया है पूरा कंटिन्यू महाराज जी? हाँ हाँ। केवल महाराज जी बेलपत्री का सेवन होता था और कुछ नहीं, बेलपत्री ही इसका सेवन जल लिया है। जल और बेलपत्री मड़फा महादेव के स्थान पे जैसे? हाँ मड़फा महादेव में किया। कुछ लोग 7-8 साल यहाँ पे किया हम यहीं पे। हाँ जी। और काठी घाट में रहा। अच्छा, पंचपिराज में रहा। अच्छा जी हाँ, चित्रकूट पूरा भ्रमण होता रहा हमारे हर जगह। मूरत ध्वज में रहा, कोल्हुआ जंगल में रहा। अच्छा, कोल्हुआ में भी रहे हैं हो। कामतानाथ का 108 दंडवती भी किया। कामतानाथ पर्वत का 108 बार दंडवती किया। देखिए दोस्तों, ये होती है संत महाराजों की तपस्या, और तब जाके कुछ मिलता है उसका प्रताप फल। जी कुछ सेवा सामग्री है।
इसमें मेरा जी सब्जी है और ये मेरा जी एक कंबल, इसको मेरे साथ मूँगफली भुने चना हमारे इसमें, नमकीन बिस्कुट जी राहत के जगह गुड़ जी, इसमें मेरा जी आटा 5 किलो। तो ठीक, ये मेरा जी दक्षिणा है, आशीर्वाद है जी महाराज। तो हाँ, महाराज बताइए। जी और सब आशीर्वाद है। ठीक है, हमारा आशीर्वाद यही है, हमेशा बना रहे सेवा संतन की। ठीक है महाराज जी, सवाल हैं जैसे भक्तों के लिए, हम राम नाम जप रहे हैं, जो भी गुरु मंत्र मिला है, लेकिन फिर भी मन स्थिर नहीं रहता, तो इसका क्या महाराज जी नियम हो सकता है? देखो, जैसे ये मन बहुत चंचल होता है जी। अब जैसे मन चंचल होने के कारण से मन स्थायी नहीं रहता है जी। जैसे आत्मा परमात्मा है, परमात्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है, हम यही मानते हैं जी। यही में सब कुछ है, ये शरीर है, इसमें इस मंजिल में सब कुछ है, यही राम भी है, कृष्ण भी है, भगवान सदाशिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, सब देवताएं इस शरीर में वास करते हैं। हम तो यही मंजिल को मानते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, अब परमात्मा ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ईश्वर है। ये मन जो है आत्मा माता का पति है, ये मन बहुत चंचलता है, ये मन तो ही बस में कई तरह ही भगवान का भजन हो सकता है। यदि मन चंचल नहीं बस में नहीं है तो कोई भजन का प्रभाव, उसका फल नहीं मिल पाएगा। तो मतलब जैसे आप लोग जो मन को बस में करने के लिए जो संत लोग कुछ नियम अपनाते होंगे, तो कुछ ऐसा? हाँ, नियम ये ही है, देखो इन 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं जी। इन इंद्रियों को में रहेंगे तो आप नरक में पड़ जाएंगे, इन इंद्रियों को त्यागना पड़ता है। अच्छा, अगर इंद्रियों में रहेंगे तो नरक में जाएंगे। हाँ, ये मन जो है विश्व भोग में पड़ जाएगा तो कोई भजन नहीं हो पाता है जी। जैसे आपने ये समाधि लाए हो, ये इसमें हम लोभ करें या हम इतनी समाधि है और एक भजन चटाएं तो और मिल जाए। तो काम क्रोध मन लोभ सब है नरक के पंथ, ये भजन की बाधाएं हैं। मन स्थायी जितना दौड़ोगे उतना मन दौड़ेगा, जितना वस्तुओं के पीछे दौड़ेंगे उतना वो दौड़ेगा। जी। और आपने ये पूछा महाराज, ये कोई संत तपस्या करते हुए भी उसका मन शांति नहीं रहता जी। इसका उपाय है, जब इंद्रियों को त्याग कर मन को त्याग कर, मन को त्यागना पड़ता है, शरीर को त्याग लाना पड़ता है। अब कोई चीज को कपड़ा पहनना है तो पहनना है, नहीं पहनना तो नहीं पहनना। यदि पहन लिया, यदि नहीं पहनो तो आपको एक लक्ष्य लेना पड़ेगा, पहनना है नहीं पहनना, तो एक लक्ष्य आना है, हमको नहीं पहनना। अच्छा। जब यदि नहीं पहनना है, इस आत्मा में बिठाई लोगे, हमको केवल भजन ही करना है, भगवान की मूर्ति को ध्यान करते और उसमें ध्यान रमन कर देना है, मन को वहीं पे ले लेना है, तो मन कहाँ जाएगा, मन तो भगवान ही में लग जाएगा ना। मतलब हमेशा त्याग की भावना रखना है, त्याग की भावना रखना है। जब मन वो पवित्र हो जाएगा और जब उसमें बैठेगा स्थायी भजन में बैठेगा तब। और नहीं माला सलकाते हैं, मन कहीं वृंदावन में है, कहीं मथुरा में है, कहीं आगरा में है, कहीं कहीं बस स्टॉप में है, कोई कहीं भजन में है,
हाँ जी जी। तो लक्ष्मी ऐसी चीज है, ये लक्ष्मी भजन की बाधाएं हैं। अच्छा। हम कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। माता पिता जन्म देने वाले होते हैं और कर्म के लक्ष्य बनाते हैं। जब बच्चा कर्म न करेगा फल कहाँ मिलेगा? तो वही दुखदायी हो जाता है माता पिता। जब तक कि माता पिता आपकी छाया में हैं, आप माता पिता की छाया में हो, तो जब तक कि आपकी दुख असुख का साथी हैं, जब माता पिता निकल लेते हैं, शरीर छूट जाता है, तो फिर अकेला पड़ जाता है इंसान। तो कोई सहारा नहीं लेता, एक ईश्वर का सहारा होता है। यदि ईश्वर का सहारा करके अपना कर्म करेंगे तो आपका फल क्यों ना मिलेगा। इसलिए साधु लोग अपनी माता पिता छोड़कर जंगल में आते हैं। ईश्वर ही माता पिता है, उसका मन लग गया, हमारा जन्मदाता केवल ईश्वर ही। एक लक्ष्य में चलता है साधु। जब जंगल में तपस्या हो पाती है, वही भक्ति पूर्ण हो जाती है। दोनों तरफ पर महाराज जी की, उधर का भी इधर का, तो फिर कहीं करेंगे। वो न गंगा का है न घाट का। कहते हैं, एक बताते हैं पुराना कथा कहते रहे, धोबी का कुत्ता न घर का है न घाट का, वो फिर कहीं तरफ का नहीं। इसलिए हम कहते हैं मन को रमेगा क्यों नहीं। जब आप त्याग करेंगे तो रम जाएगा, और त्याग ना करेंगे तो रमेगा नहीं। जितना घोड़ा का लगाम दोगे तो घोड़ा खाल होगा। यदि घोड़ा का लगाम छुट्टा है तो फिर वही तो भगा ही क्या है। जैसे महाराज जी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो इसमें क्या नियम रहता है, आप कैसे करते हैं? कुछ जगह कोई गृहस्थ में है तो उसको कैसे मतलब देखो, साधु का नियम अलग है, गृहस्थ आश्रम का नियम अलग है। तो मुझे उसके लिए क्या नियम हो सकते हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए? हनुमान जी की हम ये कहते हैं, मैया दैया हन के लिए हनुमान जी अशुभ है, शुभ नहीं है। वो ना करें। पुरुष कह सकता है, नारी नहीं कह सकती, क्योंकि ये हनुमान ऐसी चीज है, ये ब्रह्मचर्य है जी। अब तो कलयुग में घर घर औरतें ज्यादा पूजा करती है हनुमान जी की। औरतें सिंदूर चढ़ाएंगी, औरतें सब कुछ, तो अपना कर्म बिगाड़ रहे। कर्म ही प्रधान, और औरतें को हनुमान जी से दूर रहते हैं। हमारा तो मतलब यही है, हनुमान जी की पूजा करना है तो भैया, पिताजी, पुत्र, कोई भी कह सकता है। देखिए भाई, एक नारी धर्म विरोध है हनुमान जी की पूजा करना। अब तो कथा होती है, नारी भागवत चलती है, नारी अपना हनुमान चालीसा बाँचती है, बहुत चालीसा, ये सब चालीसा बाँचने लगी है। इसलिए हनुमान जी जो है थोड़ा दूर रहते हैं, गुप्त रूप हो जाए हैं। नहीं, कलयुग में वरदान राजा रामचंद्र का था, एक बार यदि किसी ने पुकारा तो हनुमान जी खड़े हो जाते थे। तो थोड़ा हमारा विचार ये है, अपना उतना नियम बनाए जिससे हनुमान जी का भी कष्ट नहीं आए और आप लोगों को कष्ट नहीं आए। तो हमारा ये कहना है, मन में धारण करो, है हनुमान, हन है हनुमान, और यही मंत्र से हन हनुमंते नमः का जाप करो। इससे आपका सब संकट को दूर करेगा। मुझे इसकी उपासना विधि क्या होती है? सिंदूर चढ़ाना ऐसे कुछ है? उपासना विधि देखो साधारण विधि, क्योंकि साधु लोग, हाँ उनका जटिल होता है, लेकिन गृहस्थ उतना नहीं कर पाएगा, गृहस्थ आश्रम नहीं कर पाएगा। हनुमान जी का नियम बहुत अटपट है, चलने वाले का अटपट है और न चलने वाले का कोई अटपट नहीं। उसको करना ही ना सके अटपट।
तो चलने वाला गिरिताश्रम साधु लोग भी के अब ऐसे साधु पड़ा हुआ है जंगल में। कोई लक्ष्मी के लिए पूजता है, कोई धन के लिए पूजता है, कोई दौलत के लिए पूजता है, कोई अपनी मोक्ष के लिए पूजता है। अपनी अपनी लक्ष्य लेके ही चल में चलते हैं। अच्छा। तो अब गिरित आश्रम का क्या लक्ष्य है वो अनुकूल हम बताएं। उसको तो महाराज जी सुख शांति और वैभव चाहिए घर में, और क्या है? तो सुख शांति के लिए ये है, जैसे ग्रह शांति, शनि लगा है, राहु लगी है, राहु केतु लगी है। इसके बारे में हम यह कहते हैं, यदि आप दक्षिण मुखी हनुमान मिले तो बछड़ा चारे का एक पहल चरोरी हो, उसका दूध मिल जाए। अच्छा, जो बछड़ा तरे हो उस गाय का दूध मिल जाए। दूध मिल जाए। अब पहल बच्चा दिन है, पहली वाली। अच्छा। और उसको दूध निकाल के उसको जमा लो, उसको घी निकालना है जी। घी निकाल कर उसी का दूध निकाल के 100 ग्राम और उसमें शहद मिला के पहले प्रथम स्नान करवाएं और उसी घी से हनुमान जी का सिंदूर से लेप लगाए, जनेऊ पहना दें, एक मदद के लड्डू से भोग लगा दें। उसी घी के महाराज जी? कोई भी लड्डू नहीं, घी से नहीं, बेसन घी का लड्डू होना चाहिए, मगज का जो। हाँ, घी से बना हुआ हो जी। हाँ। तुलसी पात्र डाल दें, दिया अपना दियाली जलाकर आरती कर लें जी। यही नेम है, हर शनिवार को करें। हर शनिवार 11 शनिवार का की करें तो ग्रह शांति, राहु और केतु और शनि ये शांत हो जाएंगे। यही हमारा भी, इससे बहु लोगों का कल्याण भया है। यदि भाई चलने चाहें तो चल सकते हैं, हमारा यही भी आशीर्वाद है। अच्छा जी। क्योंकि चल में चलेंगे तो फल मिलेगा, यदि चल में न चलेंगे तो फल न मिलेगा। तो दोस्तों, अभी थे महाराज जी के कुटिया में। ये वीडियो तो सब लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महाराज जी हनुमान जी के उपासक हैं, काफ़ी तपस्या किए हैं और आज भी उनकी तपस्या निरंतर जारी है। चलिए दोस्तों, फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय सिया राम।